मंजिला की राह हमारी। स्टडी द विजन से मैं आर के सर संस्कृत की क्लास लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। और संस्कृत में इस समय प्रकरण चल रहा है, संज्ञा प्रकरण चल रहा है। संज्ञा प्रकरण में मैं अब तक आप लोगों को वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा और संयोग संज्ञा पढ़ा चुका हूँ। वृद्धि संज्ञा का सूत्र बोलिए आप, वृद्धिरादेश कमेंट कीजिए। गुण संज्ञा का अदेंग गुण, संयोग संज्ञा का हलवनंतरा संयोग, इन तीनों का हमने चर्चा किया हुआ है पिछली कक्षाओं में। आज जो चौथे नंबर का संज्ञा प्रकरण है वो है निष्ठा संज्ञा। बहुत पूछता है इस निष्ठा संज्ञा के बारे में। टेट और या स्टेट की परीक्षा में सबसे पहले तो सूत्र ही इसका पूछता। कत कतवतु निष्ठा, इसका सूत्र क्या है? इसको त तवतु भी आप कह सकते हैं। कत कतवतु निष्ठा, ये जो त तवतु हैं अथवा जो कत कतवतु हैं, ये दोनों प्रत्यय हैं जो कृत प्रत्यय हैं, और इन्हीं दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। अब यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, यहां से प्रश्न कैसे बनेगा ये जान लीजिए। यहां से प्रश्न बनेगा कि निष्ठा संज्ञा का सूत्र क्या होता। त तवतु अथवा कत कतवतु भी आप कह सकते हैं। कत कतवतु निष्ठा, निष्ठा संज्ञा के सूत्र है। अथवा किन दो प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है, किन दो प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है, तो आपको जवाब देना होगा कत कतवतु, इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। अब जरा हम इन दोनों प्रत्ययों की चर्चा कर लेते हैं। कत, और एक जगह मैं लिख दे रहा हूं कतवतु। इनसे कुछ शब्दों का निर्माण करके हम लोग समझते हैं कि आखिर वास्तव में इन दोनों प्रत्यय जब धातुओं के बाद जुड़ेंगे तो किस तरह का पद बनेगा। दरअसल सबसे पहले भूतकालिक प्रत्यय होते हैं, ये भूतकालिक प्रत्यय होते हैं, भूतकाल के अर्थों में इनका प्रयोग किया जाता है, उसकी भी चर्चा होगी। जब जैसे मान लीजिए गम एक धातु है और इसके साथ जब आप कत प्रत्यय का प्रयोग करते हो तो इस क का लसक्व तद्धिते इस सूत्र से लोप हो जाता है। लसक्व तद्धिते का है भाई, उसको भी लिख लीजिए। लसक्व तद्धिते, लसक्व तद्धिते से ल हो, तालव्य स हो, क आधा है तो इसको जब अलग करेंगे तो कु में बदल जाएगा, और कु का मतलब कख ग गंग हो और तद्धित होना चाहिए। तो कख ग घ में से आपको क ही मिल गया क वर्ग का, तो उनका लोप हो जाता है इस लसक्व तद्धिते सूत्र से। बचता क्या है त, और रूप बनता है नपुंसक लिंग में गतम, पुलिंग में गतः और स्त्रीलिंग में गता। वह गया सह गता, वह गई सा गता, ऐसे करके बनेगा। स्त्रीलिंग के लिए गता, पुलिंग के लिए गता का प्रयोग होता। कत प्रत्यय से कुछ इस प्रकार के पद बनते हैं नपुंसक। अच्छा, एक प्रश्न, क्यों फलम गतम गता और गता ही बना? दरअसल इस त में अ है, जब कत का क नहीं रहेगा तो त, और त में जब आप हलंत्य लगाएंगे तो अ, यानी अकारांत पद बनेगा। और अकारांत पुलिंग में राम का रूप रामा होता है, इसलिए गत हुआ। आकारांत स्त्रीलिंग में रमा का रूप रमा ही होता है, इसलिए स्त्रीलिंग के साथ जब इसका प्रयोग करेंगे तो गता हुआ। और नपुंसक लिंग में फल प्रथमा एक वचन में फलम होता है, इसलिए गतम हमने यहाँ पे लिखा है। इस बात को संज्ञान में रखेंगे, डाउट खत्म। यहाँ है नपुंसक लिंग, यहाँ है पुलिंग, और यहाँ है स्त्रीलिंग। अब इसी प्रकार पठ धातु से लगाएंगे तो पठितम पठितः पठिता, चल धातु के साथ चलितम चलितः चलिताः, ऐसे करके रूप इसके पद बनना शुरू हो जाते हैं। और वह गया, वह पढ़ा, वह लिखा, ऐसे भूतकालिक प्रत्ययों में, भूतकालिक प्रयोग में इनका जो है प्रयोग होता है, इनका वाक्यों में प्रयोग। अब जरा हम लोग चर्चा कतवतु प्रत्यय की भी कर लेते हैं। कतवतु प्रत्यय, इसमें देखिए एक क है, त है, वह है, फिर त है, और इसमें हरस्व की मात्रा लगी है। लसक्व तद्धिते सूत्र से इस क का
और एक सूत्र होता है उपदेशे अजननुनासिक, जो स्वरों का लोप करता है। उपदेशे अजननुनासिक सूत्र से स्वरों का लोप हो जाता है, और स्वरों के लोप से संबंधित है जब, तो शेष बचता है तवत, यानी धातुओं से सिर्फ क्या जुड़ेगा, तवत जुड़ेगा। और तवत में क्या है भाई, हलंत्य है, इसमें अ नहीं है। यानी जब गम धातु के साथ, गम माने होता है जाना, आप कतवतु प्रत्यय लगाओगे तो इस कतवतु का सिर्फ गम के साथ जुड़ेगा तवत, और तवत के त में हलंत्य है तो यह रूप भवत के हिसाब से चलेगा। नपुंसक लिंग में भवत का भवती होता है, पुलिंग में भवान होता है, और स्त्रीलिंग में भवती होता है। ध्यान से, अब राम फल और रमा के हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि राम और फल और रमा के हिसाब से तब चला था जब इस त के अंत में अ था, लेकिन कतवत का जो त है इसमें अ नहीं है, इसलिए अकारांत नहीं चलेगा। यह भवत के हिसाब से नपुंसक लिंग, पुलिंग और स्त्रीलिंग में चलेगा, जिसका रूप नपुंसक लिंग में भवत होता है। तो यहां हो जाएगा गतवत। पुलिंग में यदि भवान होता है तो यहां पुलिंग के हिसाब से हो जाएगा गतवान, और अगर भवती होता है तो स्त्रीलिंग में इसका हो जाएगा गतवती। गतवत, गतवान और गतवती। पठितवत, पठितवान, पठितवती। चलितवत, चलितवान, चलितवती। हसितवत, हसितवान, हसितवती। ऐसे वत, वान और वती हो, और पूर्व में धातु का कोई शब्द, धातु रूप हो, धातु हो, क्रिया हो, तो वहां पर आपको कतवतु प्रत्यय लगाना होगा। वह पढ़ा, वह गया, वह लिखा, वह हंसा। भूतकाल, भूतकालिक कृदंत हैं ये। और कृतंत किसे कहते हैं, कृत हो जिसके अंत में वही क्या है, कृत प्लस अंत बराबर क्या हो जाते हैं, तो किसमें बदलेगा, द में। इसीलिए इनको कृदंत कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो कृत प्रत्यय होता है वह धातुओं के बाद जुड़ता है, और जो तद्धित प्रत्यय होता है वह शब्दों के बाद जुड़ता है। प्रत्ययों वाले लेसन में विस्तृत चर्चा करेंगे। यह कृदंत है, कृत हो जिसके अंत में उसको कृदंत बोलेंगे। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि निष्ठा संज्ञा का सूत्र क्या है, कतकतवतु निष्ठा। इसमें दो प्रत्यय कत और कतवतु हैं। इनका हमने धातुओं के साथ प्रयोग करके पद भी बना दिया। गतम, गताह, गतम, गतवान, गतवान, गतवत और गतवती भी बनाया। इन प्रत्ययों से इस प्रकार के पद बनते हैं। अब इसमें क्लास में अल्प समय में धातु रूप के दो, लट लकार और लिट लकार की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और दो लकारों के रूपों का बहुत महत्व है। यदि रूप याद है तो समझ लीजिए सब कुछ ठीक है। तो हम लोग एक आसान सा धातु रूप पठ धातु, पठ धातु के लट लकार के तीनों पुरुष और तीनों वचनों का रूप यहां पर पढ़ेंगे। लट लकार एक एक रूप याद कर जाएंगे, उसके आधार पर सभी चलने लगेगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पठति, लट लकार का रूप होता है पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ये लट लकार का रूप है। अगर आप एक धातु रूप याद कर लेते हो, पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। अब इसके आधार पर इस प्रकृति के जितनी भी धातु हैं, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, लिखत, लिखता, लिखन्ति, लिखसि, लिखथा, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। ऐसे करके बहुत सी धातु रूपें चलेंगी। 2, 4, 5 को हन धातु, पा धातु, अस धातु इत्यादि को कुछ को छोड़ दिया जाए
तो बाकी शेष धातुएं आपकी इसी प्रकृति की चलेंगी। तो आपने इस क्लास में निष्ठा संज्ञा को देखा, साथ ही साथ पठ धातु के लट लकार की भी चर्चा हमने किया, और रूपों का बहुत बड़ा महत्व है। मान लीजिए रूपों का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आपको रूप अच्छे से नहीं याद है तो संस्कृत समझ लीजिए शून्य है। इसलिए मैं क्लास के अंत में कोई न कोई रूप भी स्मरण कराता रहूंगा। इस क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और भी जबरदस्त वीडियो आपको आगे की क्लासेस में मिलेगी। अभी हिंदी का भी एंजॉय कीजिएगा आप लोग, जो यूपीपी के परिप्रेक्ष्य में वर्णमाला प्रोवाइड की गई है। सफलता ही सफलता, गारंटी 100%।